नहमदहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम बहन भाई खैर वाफ़ियत से होंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में एक ख़ास तोहफ़ा जो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ वो है खुशियों का ख़जाना। यानी आप अगर अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी और गम ना आए, परेशानी और गम हमेशा आपसे दूर रहें, तो आज जो अमल मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, अगर आप इसको ज़िंदगी का मामूल बना लें तो आप यकीन जानें कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला किस तरह बदल देंगे। ये जो मुजर्रब अमल है, ये कुरान मजीद की एक सूरत पर मुश्तमिल है। ये इंसान की हर परेशानी को दूर कर देने वाला है, हर दुख को दूर कर देने वाला है। आप देखें आजकल कैसे कैसे लोग दुखों में मुब्तला हैं। बाज़ औक़ात सुनने में आता है फलां का कत्ल हो गया। ये दुख की थोड़ी बात है। किसी का अचानक दुनिया से चले जाना, या इंसान बाज़ औक़ात ऐसे सदमों में मुब्तला हो जाता है, औलाद नाफरमान होती है, ये भी परेशानियों का बाइस बनती है। अचानक कोई ऐसा हादसा हो जाता है, नागहानी आफत हो जाती है, ऐसा दुख आ जाता है जिसको भूलना नामुमकिन होता है। तो आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला पर आपका खसूसी रहम व करम हो, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियों से नवाजें। तो ये नहीं है कि इंसान के ऊपर अगर गम और परेशानी आए तो इंसान सिर्फ अल्लाह को याद करे, नहीं, बल्कि उसने पैदा ही हमें अपनी ज़ात के लिए की है कि हम खुशी हो, गम हो, परेशानी हो, हम हर वक्त अल्लाह को याद करें। ये नहीं है कि जब हमारे मसाइल हल हो जाएं तो हम अल्लाह से हट जाएं, दूर हो जाएं, अल्लाह की कुर्बत से दूर हो जाएं, नहीं, बल्कि अगर हम खुशियों में भी हैं, गमों में भी हैं, तब भी हर हाल में हमें अल्लाह पर तवक्कल भी करना चाहिए, अल्लाह को याद भी करना चाहिए। और जब इंसान हर वक्त अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसके दिल में नरमी पैदा करता है, वो नरमी पैदा करता है, उस फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। जब जिस इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होता है, नरमी होती है, आजिज़ी और इनकिसारी होती है, वो ख़ास अल्लाह का बंदा होता है, जिस पर अल्लाह का करम होता है, जिसके दिल को अल्लाह ताला दूसरों के लिए नर्म कर देता है, राह हिदायत की तरफ माइल कर देता है। ऐसा शख्स बहुत ही खुश नसीब होता है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे, हमारा भी शुमार ऐसे खुश नसीबों में करे। तो जैसा कि मैं आपसे अमल शेयर कर रही थी कि आपने खुशियों का ख़जाना और गैब से अगर आप ख़जाने हासिल करना चाहते हैं, तो आप हर गम और परेशानी से दूरी चाहते हैं, तो आप ये अमल करें। सूरत यासीन, सूरत यासीन की तिलावत बहुत मुजर्रब अमल है। ये सूरत कुरान मजीद की दिल है। जैसा कि हम इंसान हैं, अगर हमारा दिल ना हो तो दिल की धड़कन ना चले। अगर दिल की धड़कन थोड़ी सी भी रुक जाए तो इंसान का खात्मा हो जाता है। ये दिल की धड़कन जारी है तो इंसान जिंदा है, अगर ये बंद हो जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। तो इसी तरह कुरान मजीद का दिल भी सूरत यासीन है। सूरत यासीन को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मर्तबा और फजीलत बख्शी है, और इसके पढ़ने से, इसकी तिलावत से आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, ये लोग जानते ही नहीं हैं। अगर हम ये चीज़ें दिल की गहराइयों के साथ सुने, दिल के कानों के साथ सुने, तो हमें पता चले कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ख़ास हैं। कि अगर हम कुरान मजीद की सूरत यासीन की सिर्फ तिलावत कर लेंगे तो इसका जो पढ़ने वाला है, इससे पढ़ने वाला दिल की तवज्जो से अगर पढ़ेगा तो आप देखेंगे, यानी एक तो होता है हम सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है कि हम तसव्वुर में इस बात को रखकर ये तिलावत करेंगे कि अल्लाह ताला इस अमल की बदौलत हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे, हमारे गम और परेशानियाँ दूर हो जाएंगे। ये जो सूरत है, इस पर कुरान मजीद का सारा दारोमदार है। तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों के पढ़ने से आप अजीब असरात महसूस करेंगे। एक तो आपका दिल पुरसकून हो जाएगा, दूसरा आप अपने घर में खुशियां देखेंगे। और सुबह को पढ़ने वाला रात तक, और रात को पढ़ने वाला दिन तक कभी भी
کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، کسی غم میں مبتلا نہیں ہوگا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں اور غموں سے بچا کر رکھیں گے۔ دیکھیں کتنا مجرب یہ عمل ہے۔ ہم بعض اوقات اس چیز کو ہم آگے نہیں سمجھتے، لیکن یہ جو سورۃ یاسین کا عمل ہے یہ بہت مجرب ہے۔ کوئی بھی ہمارا بہن بھائی ہے، کوئی پریشان ہے، کسی بھی حوالے سے پریشان ہے، پریشانی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کی کس طرح کی پریشانی ہے، کس طرح کا غم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو غم میں مبتلا کرتا ہے تو اس کو نکالنے کی بھی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی انسان اس سے اس کی تکلیف کو ہلکا نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے۔ تو اسی طرح صبح کو پڑھنے والا رات تک اور رات کا پڑھنے والا دن تک ہمیشہ کے لیے پریشانیوں سے بچا رہتا ہے، اسے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو کیا ہے کہ خوشیوں کا خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور غیب کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو یہ سورہ یاسین کا یہ عمل کریں۔ رمضان المبارک میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال بھی کر دیں گے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کے غم بھی دور ہو جائیں گے، آپ پرسکون محسوس کریں گے، آپ کے گھریلو مسائل بھی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل بہت مجرب ہے، اس عمل کو کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔